वैसे घर वालों को तो कुछ पता है नहीं है धारा धूरा क्या है, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, उन बच्चों को भी शर्म नहीं आ रही है। वो भी अपना पढ़ रहे हैं और उनका बल्कि उन्हीं का वो उत्तराखंड का पेपर दे के गए अभी पटवारी का और फिर लाइब्रेरी में बैठ गए। प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले न मिले, लेकिन युवाओं को जो मुकदमे हैं वो भरपूर मिल रहे हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही। पहले जो 13 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उसको लेकर जो युवा धरना दे रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे शहीद स्थल पर, उसके बाद उन पर भी जो धारा 144 उल्लंघन है उसका जो है मुकदमे दर्ज हो गए हैं। इसको लेकर हम युवाओं से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो SSP हैं देहरादून, उनका ये बयान सुनिए। कचहरी में जैसा मैंने आपको कल बताया कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आंदोलनरत हैं उसमें 80% बच्चे यहाँ से निकल गए हैं, 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। इनको भी हमने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अलग अलग संगठनों ने इनको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। और धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर ये बैठे हुए हैं उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर ये क्या बोलते हैं, प्रशासन मुकदमे ही कर सकती है। इन्होंने अभी उसका जो अभी नकलचियों का जो एक वो निकाला था, इन्होंने लिस्ट निकाली थी, उसमें भी इन्होंने नाम नहीं दिए थे। उन्होंने कहा मामा भांजे को अरेस्ट कर लिया गया, उसमें भी इन्होंने नाम नहीं दिया। लेकिन जो यहाँ पर हम 5 दिन से बैठे हुए हैं, जब से भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने धारा 144 लगाई, जहाँ भी इन्होंने लगाई, और उसके बाद इन्होंने मुकदमा दर्ज किया और उन बच्चों का इन्होंने पेपर में नाम दिया है, फादर्स नेम दिया है और उनके गांव का नाम दिया और उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। ये प्रशासन ये नाम हमारे पास शो कर सकता है कि हाँ ये लोग हैं जो वहाँ उन्होंने इनके ऊपर धारा लगी है। लेकिन जिन्होंने नकल की उसमें पकड़े गए हैं, उनका ये नाम देते हैं कि मामा भांजे पकड़े गए हैं। ये मामा भांजे हैं कौन आखिर? हमको भी तो पता चले कि कौन है ये। प्रशासन इस पे कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर आए दिन कह रहा है कि हम ये धारा लगा देंगे, वो लगा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, उन बच्चों को भी शर्म नहीं आ रही है। वो भी अपना पढ़ रहे हैं और उनका बल्कि उन्हीं का वो उत्तराखंड का पेपर दे के गए अभी पटवारी का और फिर लाइब्रेरी में बैठ गए। उनके मुंह पे भी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं, यहाँ पर सब कोई ऐसा बंदा है जिनका कुछ भी पेपर नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है, और सिर्फ हम बच्चों के लिए बैठा, और वो लोग अपने घर पे बैठे हैं, आराम से अपना लाइब्रेरी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। यहाँ नहीं आ सकते लेकिन वहाँ जा सकते हैं। और हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, ऊपर हमारे जो गाँव के लोग हैं, वो भी मतलब कहीं धरना, वो क्या बोलते हैं, कोई नेता आएगा वहाँ अपना चल देंगे सब लोग, और जब यहाँ आना होगा तो यहाँ वो आ नहीं रहे हैं सब लोग। अभी धामी वहाँ गए थे कालसी में, तो वहाँ पूरा भरा पड़ा था, लेकिन वो कालसी से यहाँ देहरादून नहीं आ सकते। ये भी एक अपने आप में बहुत ही सोचने विषय है। और जो यहाँ पर देहरादून में जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, मैं उनसे यही विनती करता हूँ कि आप यहाँ आ जाइए। यहाँ जितने जल्दी जितने सारे बच्चे इकट्ठे होंगे, इन पर प्रेशर बनेगा तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो हम 50 बच्चे तो हम 5-7 दिन से बैठे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है यहाँ आ जाएँ। देखिए सर, इनका तो काम ही है, ये तो कर ही रहे हैं कि बच्चों को डराया जाए। मुकदमे आ रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चे ना आए। और सर हमारा एक काम है, हमारी एक ही मांग थी कि बॉबी भाई को रिहा किया जाए। सर आज 13 तारीख हो गई है, आज तक रिहा नहीं हुआ। आज 13 को बोला था, 13 को भी नहीं किया, आज 14 हो गई है, आज भी रिहा नहीं किया गया। हमारी मांग एक ही है कि बॉबी भाई रिहा किए, उनको रिहा नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बच्चों का पागल बना रहे हैं। साफ सीधी बात है कि इन्होंने कुछ करना नहीं है। और भाई अभी मेरे भाई ने बोला था एक ने कि इन्होंने क्या करा कि जो नकलची है मामा भांजे किसको पता है कि कौन मामा भांजे है? बच्चों के जो मुकदमे हो रहे हैं उनके तो सही तरीके से नाम दिया जा रहा है, पूरा एड्रेस दिया जा रहा है, तो उनका एड्रेस क्यों नहीं दे रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? अपनों को ही तो बचा रहे हैं ये जो इनके नकलची हैं। अभी पेपर हुआ पटवारी का, उसमें जो इन्होंने लिस्ट जारी की थी उनसे पेपर देने का क्या ज़रूरत है? उन पे तो ये मुकदमे दायर नहीं कर रहे हैं। बच्चों पे जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए उन पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मतलब हम बच्चों को जेल भेजा जा रहा है, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय किया जा रहा है। मेरा भाई लोगों से एक ही, जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरा सबसे एक ही अनुरोध है कि भाई लोगों, आप लोग सभी आए, बड़ी भीड़ में आए, क्योंकि सरकार को तभी दिखेगा
हटाने की बात करें, लेकिन जो साथी आपके यहाँ पे उनको जो धारा 144 का उल्लंघन है उसके मुकदमे लग गए हैं। भाई जी एक बात विजय, पूरे देहरादून में बोल रहे हैं ना, पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 बोल रहे हैं। हर जगह पे पलटन मार्केट चले जाइए, कितनी भीड़ है वहाँ पे, तो कोई भी पुलिस का एक प्रशासन का एक अधिकारी भी नहीं है। जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे धारा 144 है। शादियाँ हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ तो कोई धारा 144 का कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ पे बच्चा अपना वो कर रहा है, बात को रख रहा है, वहाँ पे धारा 144 है। ये कौन सा न्याय है? वैसे घर वालों को तो कुछ पता है नहीं है धारा धूरा क्या है, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो ये पुलिस वाले कोचिंग सेंटरों में जा जा के बच्चों को बता रहे हैं वो ऐसा ना करे, और जो कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब भी यहाँ पर आए और हमारे साथ एकजुट होके लड़े। इस पूरे प्रकरण को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 8 तारीख से इसमें लगातार हम अपना आंदोलन जारी रखे हैं। और सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे 13 लोग हैं उनको रिहाई करें और बाइज्जत रिहा करें। जिस प्रकार आपने झूठे मुकदमे उन पर दायर कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब अभी मैंने सुबह फेसबुक वगैरह में कुछ अपडेट देखा है कि उसमें क्या बच्चों को क्या सर्किल में क्या उनको पत्थरबाजी या उपद्रवी तत्वों के आधार पर उनको क्या परिभाषित किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सही हो सके पुलिस ने भी पत्थरबाजी किया हो, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है इस बार। मतलब कि ऊपर बच्चों को और प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप उपद्रवी हो और उनको और इस चीज़ के लिए उकसाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से और मुख्यमंत्री से ये निवेदन है, कृपया करके इस तरह के मानसिकता से बच्चों को उत्पीड़न ना करें। और आप ही के बच्चे सब आप समझाइए, आइए उनको अपनी बात समझिए, अपना पक्ष रखते हैं। आपको अगर पक्ष सही लगे तो सही बात है, नहीं है सहमत तो उस पर आप उस पर विचार विमर्श करें और आगे उनकी जो भी जिस प्रकार कार्रवाई होती है वो करें। और जो हमारे मांगे सिंपल से तो मांगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही करने में, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा इतना बड़ा क्या मांग लिया हमने कि जो मतलब आप छोटी सी मांग नहीं कर पा रहे हमारी पूरी। कुछ ना कुछ तो मतलब आप अपने जो मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी उनको बचाने की कोशिश करी जा रही है और आम लोगों को घसीट रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैंने सुबह अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि धारा 144 का उल्लंघन पर 188 धारा सेक्शन लगाया गया है। तो सरासर मेरे हिसाब से ये तो सबसे बड़े पुलिस की एक चालबाजी है, मतलब एक षड्यंत्र है कि बच्चों को यहाँ से किस तरह से उठाया जाए और किस तरह से मतलब कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से तोड़ा जाए। ये गवर्नमेंट का एक प्रॉपर एंड है जो लगातार हमें 5-6 दिन से लगातार हमें टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली रूप से और मतलब हर तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जो भी इस उत्तराखंड के जो युवा है आप आएँ, अपना सहयोग दें और जो हमारी जायज़ मांगे जिस हक के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो पूरा हो और सबका सहयोग यहाँ पे बना रहे। थैंक यू। देखो, सरकार है, मुकदमे दर्ज करने का उनका अधिकार है। अगर हम गलत करते हैं तब तो हम कहते हैं कि आप करो, पर वैसी चीज़ें मेरे हिसाब से आप बाहर भी देख सकते हैं और पूरे देहरादून में, बल्कि यहाँ पर्सनली इस जगह पे नहीं पूरे देहरादून पे ये चीज़ लागू है। 144 जो धारा है हमारी वो लागू है। तो आप हर जगह देख सकते हैं कि भीड़ का माहौल है और मतलब उस चीज़ का कोई ध्यान पता ही नहीं है किसी को, तो किसी को पता ही नहीं। वो हम ही को पता है क्योंकि हम पे लगी है, हमको पता चल रहा है, यहाँ औरों को पता ही नहीं है। कुल मिला के बात इतनी है अभी तो। और फिर मैं शासन प्रशासन को इतना कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए आपको कि छात्रों पे आप लगा रहे हो। हम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, पीछे भी दिखा सकते हैं, हम बिल्कुल प्यार से बैठे हैं। हम सिर्फ हमारा आक्रोश इस प्रकार से है कि हम ये चाहते हैं कि हमको एक पारदर्शिता वाली मतलब ऐसा ऐसी एक वो चाहिए कि हमारा जो हम पेपर दे रहे हैं या हमारे जितने भी भाई पेपर दे रहे हैं उसका बिल्कुल एक हमको अपनी मेहनत का परिणाम बिल्कुल मीठा मिल सके। मैं सरकार से और प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जितने भी बेरोजगार छात्रों के ऊपर धाराएं लगाई जा रही है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो धाराएं हटा दी जाए। और हमारे प्रशासन के जितने भी पुलिस कर्मचारी है वो लाइब्रेरी में, हॉस्टलों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये धारा है, तुम्हारे ऊपर ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। तो ऐसे मतलब प्रशासन को यही मतलब सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को ऐसे मत डराओ, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं तो वो अपने शांतिपूर्वक धरना करेंगे। और मेरा एक संदेश है कि हमारे जितने भी जौनसार के लोग हैं, गांव में जितने भी हमारे बुजुर्ग, माता पिता, बहन भाई है, आप लोग भी समर्थन करें। इलेक्शन के टाइम पे पूरे प्रदेश के लोग समर्थन करें। इलेक्शन के टाइम पे जब कांग्रेस बीजेपी का इलेक्शन होता है सारे लोग यहाँ देहरादून में पहुँच जाते हैं रैलियों के लिए। आज हमारे बॉबी पवार जेल में, फिर भी वहाँ कालसी में धरना हमारे अभी टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ पर सारे लोग पहुँच रखे थे।
वहाँ उनका स्वागत किया जा रहा था। अच्छी बात है, स्वागत करो, हम ये नहीं कह रहे, पर जो हमारा बॉबी पवार जेल में उसके बारे में कुछ अपनी राय भी दो, समर्थन करो। मेरी यही बात मतलब वो है बस।